Once again, good evening to all of you. Very good evening everyone. बेटा 2 क्लासेस के बाद आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपके साथ अभी तक का जो डिस्कशन किया था उसके अंदर मैंने आपके साथ न्यू रेशो दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, और उसके बाद मैंने आपके साथ सैक्रिफाइसिंग रेशो भी डिस्कस कर लिया था। और आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये आज का टॉपिक है। आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, आज कॉन्सेप्चुअल क्लास है और नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और जल्दी जल्दी जरा बात को समझते हैं। दोस्तों, गुडविल का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 26। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है 2 तरह की गुडविल होती है। एक होती है परचेज्ड गुडविल, बेटा एक होती है आपकी परचेज गुडविल, और दूसरी गुडविल कौन सी होती है? दूसरी गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो एक गुडविल कौन सी थी? परचेज गुडविल, और दूसरी थी आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ऐसा मैं नहीं कहता, कौन कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जी। अब इसमें कुछ बातें ऐसी थी बेटा, जो परचेज गुडविल होती है उसको आप सब बच्चे बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस शीट में गुडविल को हम रिकॉर्ड करते हैं, वो होती है परचेज गुडविल। और जो दूसरी गुडविल होती है जिसका नाम है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसको समटाइम्स आपकी बुक में लिखा होता है वैल्यूड गुडविल। याद रखना बेटा, वैल्यूड गुडविल। और इस गुडविल को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं? यस और नो? वेरी गुड समीक्षा, बेटा पुरानी बातें याद होनी चाहिए। सौम्या, वेरी गुड। इस गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, सर ये जो गुडविल होती है जिसको आप कह रहे हो वैल्यूड सेल्फ जनरेटेड, ये गुडविल हम निकालते कैसे हैं? बेटा इसके लिए आपके कोर्स में चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में आपको मेथड्स दिए गए थे। 4 मेथड्स थे: एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, वेटेड एवरेज। उन मेथड से कौन सी गुडविल निकलती है? वैल्यूड गुडविल। अब मुझे आपको ये तो पता चल गया 2 तरह की गुडविल है। मुझे आपको सिखाना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर मैं आपको पुरानी बातें याद दिलाऊं, ये देखो एक एग्जांपल, मैं पहले पुरानी बातें याद दिलाता हूं आप। मान लेते हैं ये 2 पार्टनर हैं ए और बी, इनकी रेशो है 3:2। पहले पुरानी याद करेंगे, फिर नया बड़ी जल्दी समझ आएगा। ओल्ड रेशो, नया पार्टनर आया सी का शेयर है 1/5, ये सी का शेयर है। जब सी आया, उससे पहले की बता रहा हूं मैं, सी के आने से पहले हमारे पास बैलेंस शीट थी, ओल्ड बैलेंस शीट, और उसमें एक गुडविल दिखाई दे रही थी 50,000। ये गुडविल थी 50,000। पहले तो हम इस गुडविल को क्या करते? इस गुडविल का ट्रीटमेंट करते। आंसर बेटा, इस गुडविल तो मैं आपको बहुत टाइम से सिखा रहा हूं। ये वाली साइड होती है डेबिट बैलेंस शीट में, और ये वाली साइड होती है क्रेडिट। और मैंने आपको बताया था पूरी 12th क्लास में, जब भी एक गुडविल मिले, आंख बंद करके इसे क्या कर देना? राइट ऑफ, खत्म कर देना। वेरी गुड, आंख बंद करके इसको खत्म करना है। ये गुडविल क्या हो रही है? डेबिट। कैसे खत्म करूं बेटा? कैसे खत्म करेंगे? इस गुडविल को कर देंगे क्रेडिट, हो गई खत्म।
ऊपर हो रही थी डेबिट, इसलिए मैंने नीचे क्रेडिट कर दिया, खत्म। तो ये बैलेंस शीट वाली गुडविल तो खत्म हो गई, और ऊपर पार्टनर्स बांट लेंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट की चीजें हमेशा किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं? ओल्ड रेशो। बेटा ये तो पुरानी बातें हैं, ओल्ड रेशो में बांटेंगे। क्या थी ओल्ड रेशो? 3:2। 30,000 20,000। नरेशन में क्या लिखोगे? नरेशन बीइंग गुडविल राइट ऑफ। बेटा नरेशन समझे, बीइंग गुडविल राइट ऑफ। ये कौन सी गुडविल है? ये है आपकी परचेज गुडविल। मैंने परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म कर दिया। अब मैं आऊंगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल पर। पहले मुझे बताइए, क्या ये परचेज गुडविल खत्म हो गई? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा बोलो जल्दी से, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, आज 2 क्लासेस बाद आज क्लास ले रहे हैं। जल्दी जल्दी, शगुन, सौम्या, तन्वी, जल्दी, रिया, अदिति, अश्मीत, अमन, मुस्कान। तो परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म, यानी सर ये हो गई कहानी खत्म। अब हम आएंगे, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, इशिका। अब हम आएंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल में आपने अभी तक पता है क्या सीखा था? बेटा जितने चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूं उसमें आपने सीखा था G2S। आपने एंट्री सीखी थी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस। ऐसा आप आज तक करते आ रहे थे, जो कर रहे थे बिल्कुल सही कर रहे थे। आज तक आप इस सेल्फ जनरेटेड गुडविल को G2S में बांटते आ रहे थे, और मैं इसी गुडविल को आगे लेके चलता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्तों कुछ अलग करना है। मैं अब आपके साथ चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहा हूं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और मैं कौन सी गुडविल की बात कर रहा हूं? सेल्फ जनरेटेड। तो यहां से मेरा टॉपिक स्टार्ट हो गया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं वैल्यूड गुडविल। अब फोकस हमारा इस पे रहेगा, इस बात पे ध्यान देखना। वही क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 पार्टनर हैं ए और बी, उनकी रेशो है 3:2। ये कौन सी रेशो हो गई? ओल्ड रेशो। नया पार्टनर आया सी, सी का शेयर है 1/5। मैंने आपको कहा था जब भी कोई नया पार्टनर आता है वो अपने साथ 2 चीजें लाता है। एक तो लेके आता है कैपिटल, मान लेते हैं कैपिटल लाया 4 लाख। एक और भी चीज लाता है बेटा, नया पार्टनर एक और चीज लाता है, उसे कहते हैं शेयर इन गुडविल। गुडविल में शेयर। अब मैं आपको बताता हूं, हमारे पास गुडविल, आपको गुडविल वैल्यूड यानी फर्म की गुडविल क्वेश्चन में गिवन है, और वो दे रखी है 1 लाख। बेटा ये कौन सी गुडविल है? ये है वैल्यूड गुडविल, फर्म की 1 लाख दी हुई है। गुडविल दे रखी है, वो अपना क्या लाएगा? शेयर। जल्दी से बताओ उसका शेयर कितना हुआ? बेटा फटाफट बताइए। उसका शेयर है 1/5। जल्दी जल्दी सारे बच्चे रिप्लाई करें। 1 लाख में अपना शेयर लेके आएगा, यानी कितना पैसा लाएगा? 20,000। वेरी गुड, ये सब बातें आपको समझ आ गई। कैपिटल भी लाएगा और शेयर इन गुडविल कितना लाएगा? 20,000। टोटल 1 लाख में अपना शेयर लाएगा, और इसी शेयर को आपकी बुकिश नॉलेज में बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा बुकिश नॉलेज आपके स्कूल्स के अंदर ये वाला वर्ड यूज करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसको अब हम शॉर्ट में बोलेंगे PFG। हम बोलेंगे PFG। तो शेयर इन गुडविल कितना लाया? 20,000। और मेरी क्लास आज की यहीं से स्टार्ट होगी। शेयर इन गुडविल है 20,000। कैपिटल का क्या करेंगे? कैपिटल की बेटा एक अलग एंट्री होती है, और उसको आज के बाद कभी डिस्कस नहीं करेंगे।
4 लाख जो कैपिटल लाया उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन लेके आया, सी, सीज कैपिटल अकाउंट। और कितना अमाउंट आएगा, अमाउंट आएगा 4 लाख। तो इस एंट्री को हम आज के बाद अब कभी डिस्कस नहीं करेंगे। कैपिटल की एंट्री खत्म। मेरा पूरा फोकस रहेगा और आप सब बच्चों का भी फोकस रहना चाहिए इस 20,000। ये 20,000 क्या है, शेयर इन गुडविल। फर्म की गुडविल थी 1 लाख, उसका शेयर था 1/5, 20,000 आंसर आ गया। अब मेरा फोकस रहेगा यहाँ पर। बेटा मुझे एक बात बताओ, अभी तक सबको क्लियर है? क्योंकि अब मैं टेक्निकल चीज स्टार्ट कर रहा हूँ। जल्दी बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं स्टार्ट कर रहा हूं अब मेन चीज, प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। अब होगा क्या, नया पार्टनर कौन था, सी। फोकस ध्यान से, नया पार्टनर था सी। हमने कहा उसको 20,000 रुपए लाने के लिए। केस नंबर 1, केस नंबर 1, हमने हमने मतलब हम कौन है, ए और बी। हमने कहा सी को कि आप अपने साथ 20,000 रुपए लाओगे। केस नंबर 1, वो अपने साथ 20,000 रुपए, बड़ा आसान केस है, कैश में ले आया। कैश में लाया या चेक में लाया, खत्म कहानी। बेटा कैश में लाया या चेक में लाया, 20,000 रुपए ला, खत्म। अब होगा क्या, पहले एरो समझना, पहले वो लेके आएगा, ब्रिंग, पहले वो लाएगा 20,000 रुपए और फिर पार्टनर्स क्या करेंगे, पार्टनर्स बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आपको पता है किस रेशो में करते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था, सेक्रीफाइसिंग रेशो। जितना नुकसान होगा उतना ही गुडविल मिलेगी। बेटा जितना नुकसान होगा उतनी ही गुडविल मिलेगी। तो पहले वो लेके आएगा, फिर पार्टनर बांट लेंगे, बस खत्म। 2 एंट्री करनी है कैश में। एंट्री बाद में सिखाऊंगा, आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। आई रिपीट, पहले लेके आएगा, फिर पार्टनर बांट लेंगे, 20,000 पार्टनर बांट लेंगे। कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइस। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में उसने कहा नॉट एबल, नॉट एबल टू ब्रिंग इन कैश। बेटा बात को समझे, अब वो मना कर रहा है, कह रहा है मैं अभी नहीं ला सकता। हमने कहा कोई बात नहीं, अगर नहीं ला सकते बाद में ले आना। बेटा अभी लाने से मना कर रहा है। कितने पैसे लाने के लिए कहा था, 20,000। वो कह रहा है मेरे पास अभी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाद में ले आना। इसका मतलब वो मेरा कौन बन गया, वो मेरा बन गया डेटर, क्योंकि वो पैसा अभी नहीं लाएगा, अब बाद में लाएगा। और पार्टनर्स उसको बांट लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ये था केस नंबर 2, खत्म। मुझे बस आपको एंट्री सिखानी है। केस नंबर 3, केस नंबर 3 होता है जिसको हम कहते हैं पार्शली। पार्शली का मतलब, हमने कहा था 20,000 रुपए लेके आना, और वो कहता है ऐसा है, मैं अभी कैश में ले आता हूं 15,000 रुपए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा बाकी, बाकी कितने बचे, 5,000। मैंने कहा बाकी 5,000, कह रहा वो अभी नहीं है। मैंने कहा अभी अगर नहीं है तो मैं आपको क्या बना दूंगा, मैं आपको बना दूंगा डेटर। इसका मतलब पार्शली केस नंबर 1 और केस 2 का मिक्सचर है। बेटा बात को समझें, पार्शली का मतलब है 20,000 लाने के लिए कहा था, 15 कैश में ले आया तो केस नंबर 1 आ गया। 5,000 नहीं लाया तो केस नंबर 2 बन गया डेटर, बाद में ले लेंगे उससे।
मुझे बताइए 3 केसेस क्लियर हैं आपको? बेटा कॉन्सेप्चुअली चलना, मैं फिर एंट्रीज करूंगा। निधि रावत, पूनम, मुझे बताइए कि आपको बातें समझ आ रही हैं? उसको लाने के लिए कहा और वो ला रहा है। सौम्य, समीक्षा। मैं चलता हूं केस नंबर 4 पर। केस नंबर 4 कहता है वो इन काइंड। बेटा इन काइंड का मतलब है वो पैसे नहीं ला रहा, वो अपने साथ क्या ला रहा है? असेट। जैसे हमने कहा था कैश लेके आना या चेक लेके आना, नगद, मगर वो कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपने घर से कुछ सामान ले आऊं। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, हमारे गौरव सर जब एडमिट हुए थे एडमिशन के अंदर, तो गौरव सर अपने घर से क्या लेके आए थे? गौरव सर लेके आए थे कूलर। तो कूलर का मतलब वो अपने घर से क्या लाए थे? असेट। तो कुछ नहीं करना, पहले वो कूलर लेके आएंगे, ब्रिंग, बिल्कुल ऊपर जैसा चल रहा है, पहले वो लेके आएंगे और फिर पार्टनर्स क्या करेंगे? बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो। बिल्कुल कैश की जगह बस कूलर लिखना है, कहानी खत्म। अब बेटा लास्ट पॉइंट, केस नंबर 5। केस नंबर 5 लास्ट में लिखा है 5 ही केस हैं। प्राइवेटली पेड, प्राइवेटली पेड, प्राइवेटली पेड का मतलब होता है अंडर द टेबल। आप समझते हो अंडर द टेबल? इसका मतलब ये एक तरह से ब्राइब है। वेरी गुड बेटा, अंडर द टेबल। अंडर द टेबल मतलब है कि वो आपको पैसे खिला रहा है। आपने कहा 20,000 रुपए लेके आना, वो कहता है कि बाहर आओ जरा, और बाहर उसने मुझे कुछ पैसे खिला दिए, सेटलमेंट हो गया। इस केस में आप कोई जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि ये प्राइवेटली पेड है, नो जर्नल एंट्री। मैं अभी बताऊंगा असेट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बेटा असेट की वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले मुझे बताइए 5 केसेस हैं आपके, इन पांचों केसेस की अब मुझे क्या करनी है? एंट्री। चलिए जरा स्टार्ट करें एक बारी। अब एक एक करके एंट्री करते हैं और आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। बस फिर हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चंस करेंगे, याद रखना। और अब मैं आपको पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। आप हमेशा याद रखना आपने किस तरह से पेपर में अटेम्प्ट करना है। बेटा सबसे पहले अगर कोई बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है, बैलेंस शीट का मतलब परचेज गुडविल है, उसको सबसे पहले खत्म करो ओल्ड रेशो। ये सबसे पहला काम करना है आप, ये फर्स्ट काम है, याद रखना। सेकंड काम क्या करना है? जो नया पार्टनर है वो अपने साथ कैपिटल लेके आता है, उस कैपिटल की एंट्री करनी है। कैपिटल की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया और न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये दूसरे नंबर की एंट्री है, इनको मिक्स मत करना। और तीसरे नंबर से, यहां से आपके लिए कहानी मुश्किल हो जाती है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में। हमने कहा था उसको कितना पैसा लेके आना? 20,000। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज। मान लेते हैं हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो आ रही है 3:2। बेटा मान लेते हैं हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी है? 3:2। और कहानी यहां से स्टार्ट करेंगे। मैं कभी भी इनके बारे में आपसे डिस्कशन नहीं करूंगा आज के बाद। बैलेंस शीट वाली गुडविल और कैपिटल आपको पता है क्या करना है, खत्म। फोकस रखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल पर। 20,000। केस नंबर 1, केस नंबर 1 जरा समझते हैं। केस नंबर 1 में लिखा था ही ब्रिंग्स, ही ब्रिंग्स
प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। बेटा कैश में ले आया हूं, 20,000 लाने के लिए कहा था, कैश में ले आया। आइए जरा फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी कैश लाने की। कैश लाने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट। कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, किस नाम से आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश। बेटा पहले लेके आएगा, जब ले आएगा अब पार्टनर्स बांट लेंगे। पार्टनर्स कैसे बांटेंगे? वो कहेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया है? 20,000, और ये पार्टनर्स बांट लेंगे। पता है कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो। जरा बांटे इसे। कौन कौन पार्टनर थे? एक था ए कैपिटल अकाउंट, दूसरा था बी कैपिटल अकाउंट। 20,000 रुपए लेके आया और पार्टनर्स ने बांट लिया। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। ये नरेशन है। क्या रेशो थी? 3:2। जरा बांटें, कितना कितना आया? 20,000 को 5 से डिवाइड करा, 4,000, 12,000 और 8,000। 12,000 मिलेगा ए को और 8,000 मिलेगा बी को। खत्म। बेटा लेके आया, पार्टनर्स ने बांट लिया। मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन, मुझे बताओ इस कहानी के बाद, इस कहानी के बाद ये बताओ हमारी बैलेंस शीट के अंदर कैश आएगा या नहीं आएगा? और अगर आएगा तो कितना आएगा? ध्यान से देखो इस दोनों चीजों, इन दोनों चीजों को मुझे ध्यान से बताओ, हमारी बैलेंस शीट में कितना आएगा? बेटा आएगा या नहीं आएगा? और अगर आएगा, बच्चे कह रहे हैं आएगा, तो कितना आएगा? वंशिका बेटा कितना आएगा? बच्चे कह रहे हैं नहीं आएगा। बेटा आंसर है आएगा। ये देखो कैश लाया था वो, कैश आ रहा है। कितना आ रहा है? 20,000। बाकी क्या कहीं कैश दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब कैश नहीं बांटते, वो तो बस इस 20,000 को अपने शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बेटा कैपिटल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। बैलेंस शीट में कितना कैश आएगा? 20,000। इसी को आप, इसलिए मैं बताता हूँ ऐसी बातें, बिकॉज आपकी बुक में पता है क्या लिखा होता है? बुक में लिखा होता है रिटेन्ड इन बिजनेस। ये बुकिश, बेटा बुकिश लैंग्वेज है, तो आप कंफ्यूज मत होना। रिटेन्ड का मतलब होता है रखा हुआ है। आप चेक करो क्या बिजनेस में कैश रखा हुआ है? सो आंसर इज यस। इसका मतलब ये लाइन लिखने का मतलब है कि ये दो एंट्री पास करनी है। कैश लाया, गुडविल बांट ली। जल्दी से बताओ बेटा क्या ये बात आपको समझ आई है? बेटा अगर किसी को नहीं समझ आई है तो मुझे बताइए, फिर मैं अनम्यूट करूंगा। मैं एक बार अनम्यूट करता हूं आपको। बेटा ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि सर क्या ये हम कैश बांट रहे हैं? सो आंसर इज नो। मेरे साथ आओ जरा, मैं आपके साथ चल रहा हूं अब केस नंबर 4 पर। सीधा केस नंबर 4। जैसे मैंने बताया था गौरव सर कूलर लेके आए, हमने, पार्टनर ने कहा कि भाई प्रीमियम लाना है 20,000, मगर पार्टनर ने कहा, सी ने कहा मेरे पास कैश नहीं है। फिर हमने कहा, फिर कहता मेरे पास घर में कूलर है, क्या मैं कूलर ला सकता हूं? मैंने कहा यस, आप कूलर ला सकते हो। एंट्री देखो जरा बेटा, कंपैरिजन करना।
पहले मैंने लिखा था कैश, अब कैश की जगह क्या लिखूंगा, कूलर अकाउंट डेबिट 20,000। चेक करो, चेक करेंगे। पहले मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था कैश। अब कैश की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, मैं बस लिख रहा हूं कूलर। मुझे बताइए बेटा, क्या ये एंट्री समझ आई है कूलर वाली? अब कूलर तो वो ले आए, और कूलर को हम दिखाएंगे कि ये हमारे लिए क्या लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब क्वेश्चन ये है बेटा, कूलर नहीं बांटते, कूलर तो बिजनेस में रखा रहेगा। ये जो प्रीमियम है, इस प्रीमियम को आप बांट रहे हो, प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000, और आप इस प्रीमियम को बांट लोगे पार्टनर्स में। कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग। याद रखना, कूलर नहीं बांट रहे बेटा, अगर सारी एसेट बांट लेंगे तो बिजनेस में एसेट खत्म हो जाएंगी। प्रीमियम जो ला रहा है उसको बांट रहे हैं। एस कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो थी उनकी 3:2, 12,000, 8,000। तो कोई भी असेट लाएगा, सिर्फ असेट का नाम लिखना है और कुछ नहीं करना। कूलर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, और फिर प्रीमियम पार्टनर्स बांट लेंगे। मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन, ये बताओ बैलेंस शीट के अंदर, हमारी बैलेंस शीट में क्या कूलर आएगा, यस और नो? अब खुद बताओ आप बेटा, कूलर आएगा? आंसर इज यस, कूलर तो आएगा। कूलर नहीं बांटा, बांटा क्या है, बांटा है प्रीमियम। गुडविल में शेयर बांटा है, कूलर एज इट इज आएगा। तो केस नंबर 4 खत्म। अब मैं आता हूं आपके साथ और मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में उन्होंने क्या बोला था? बस बेटा, कूलर 20,000 से आएगा, यस। केस नंबर 2 में उन्होंने बोला था नॉट एबल टू ब्रिंग। उन्होंने कहा था, मैं, सी ने कहा मैं पैसा नहीं ला सकता। इसी का डेप्रिसिएशन का भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डोंट वरी। डेप्रिसिएशन को अभी बीच में नहीं लाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डेप्रिसिएशन का। केस नंबर 2 में लिखा है नॉट एबल टू ब्रिंग। अगर वो नहीं लाया तो हम सी को क्या बना लेंगे? बोलो बेटा जल्दी से चैट बॉक्स में, सी को हम क्या बना लेंगे? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। सी पैसे नहीं लाया, सी को हम क्या बना लेंगे? सी को हम बना लेंगे अपना डेटर 20,000। अब एंट्री जरा समझे, इसको देखो जरा। कूलर नहीं लाया, ना कैश लाया, इसका मतलब पहली एंट्री तो नहीं होगी, क्योंकि ना ही कूलर लाया ना ही कैश लाया। पहली एंट्री तो नहीं होगी, बस दूसरी एंट्री होगी। बेटा रटना मत, पहली एंट्री क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो पैसा नहीं लाया। पहली को छुपा दो, बस एक एंट्री होगी। पार्टनर्स बांट लेंगे, प्रीमियम की जगह पता है क्या लिखूंगा, डेटर अकाउंट। बेटा अब वो डेटर बन गया, और उस डेटर को आपके स्कूल में बोला जाता है सीज करंट अकाउंट। ये हमारा डेटर है, याद रखना। बेटा करंट अकाउंट लिखना है आपको। करंट अकाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सी डेटर है। पीएफजी की जगह बस मैंने उसे डेटर बना दिया, और मैंने कुछ नहीं करा है, बस पार्टनर्स में बांट दो। एस कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट, बस बाकी सब सेम है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब सर दिक्कत ये है कि सर करंट अकाउंट क्यों लिखा? क्या सर ये फिक्स कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है? बेटा ऐसा कुछ नहीं है। मैं कैपिटल की जगह करंट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे क्या दिखाना है, सी कौन है, डेटर।
देखो जरा मेरी बैलेंस शीट, कंपैरिजन करना बेटा, बैलेंस शीट में कंपैरिजन करो। पहले वाले केस में बैलेंस शीट में कैश आ रहा था 20,000। फोर्थ केस में बैलेंस शीट में कूलर आ रहा है 20,000। और केस नंबर 2 में बैलेंस शीट में डेटर आएगा। बेटा डेटर हमारी असेट होती है, डेटर का नाम क्या है? सीज करंट अकाउंट। बस डेटर की जगह सीज करंट अकाउंट आ जाएगा। तीनों में डिफरेंस दिखना चाहिए आप। क्या आपको ये डेटर वाली बात समझ आई है? इससे 20,000 लेने हैं और पार्टनर्स ने उसको बांट लिया। बोलो बेटा जल्दी से, वंशिका का आंसर आ गया। बेटा ये डेटर है, डेटर करंट अकाउंट का मतलब है डेटर, कैपिटल नहीं लिखना जी। मैंने आपके साथ सारे के सारे, अब लास्ट केस रह गया जिसके अंदर मिक्सचर आएगा, जिसके अंदर मिक्सचर आएगा। बेटा आपको याद है जब मैंने ये क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको दिखाया था, मैंने आपको ये दिखाया था कि हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल की एंट्री करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ऐसा करते आ रहे थे। इस वैल्यूड गुडविल की एंट्री हम गेनिंग टू सेक्रीफाइस करते आ रहे थे चैप्टर नंबर 4 में। गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ध्यान से देखो, अगर मैं आप बच्चों को थोड़ा सा डीपली ले जाऊं, बेटा डीपली ले जाऊं, तो इस एंट्री को अगर मैं ध्यान से देखता हूं, आपको पता है नए पार्टनर को हमेशा गेन होता है, नए को गेन होता है, और पुराने पार्टनर को क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस। इसका मतलब सर ये तो वही एंट्री है जो हम करते आ रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है। नए पार्टनर को गेन होता है, मैंने आपको हमेशा प्रूफ करा है कि नए पार्टनर को गेन होता है, तो ऊपर गेन ही आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है? सेक्रीफाइस। तो लॉजिक वही है जो पुराना चल रहा है, आपको बस दिखना चाहिए, और अगर नहीं दिखाई दे रहा तो एंट्री मैंने आपको करके दिखा दी। बेटा क्या आपको पता लग रहा है इसके पीछे G2S छुपा हुआ है? कितने बच्चों को पता लग रहा है इस एंट्री के पीछे कहीं ना कहीं गेनिंग टू सेक्रीफाइस छुपा हुआ है? बताओ बेटा, सृष्टि, रिया, शिका, कितने बच्चों को पता लग रहा है कि हाँ सर? सौम्या, डिवाइड तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही होगा। निधि, अश्मीत, तन्वी, वेरी गुड। खुशबू, वंशिका, आप बच्चों को समझ आ रहा है इसका मतलब। अब मैं आता हूं केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 क्या था जरा उसको भी देख लेते हैं, और कॉन्सेप्चुअल क्लास हमारी हो जाएगी खत्म, और हम फिर करेंगे क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। ये देखो, नया पार्टनर है सी, हमने सी को कहा कि आपको अपने साथ प्रीमियम लाना पड़ेगा 20,000 का। सी ने कहा कि मैं इसमें से सिर्फ 15,000 ला सकता हूं कैश में। मैंने कहा बाकी का? कह रहा बाकी का 5,000 अभी नहीं ला सकता। मैंने कहा कोई नहीं, आप हमारे क्या बन गए? डेटर बन गए। इस केस को आप सब बच्चे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड पार्शियली। अब कुछ नहीं करना, कैश में लाने की एंट्री मैंने आपको सिखाई थी, कैश में लाया बेटा, फटाफट मेरे साथ दिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना पैसा लाया? 15,000। पहले लेके आता है, फिर प्रीमियम 15,000, पार्टनर्स बांट लेंगे। ए बी, कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइस। 15,000 लाया और पार्टनर्स ने बांट लिया। 3:2 में अगर मैं बांटता हूं तो 5, 9,000, 6,000। बेटा ये हो गया कैश में। और जब नहीं लाता तो एक ही एंट्री होती है, ध्यान से देखो। पीएफजी की जगह मैं पता है क्या लिखूंगा? डेटर। डेटर का मतलब करंट अकाउंट डेबिट।
टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, कितना कितना आएगा 3000 और 2000। सेक्रीफाइसिंग रेशो बेटा दिखना चाहिए, कंपैरिजन दिखना चाहिए। आपको पता है मेरी बैलेंस शीट के अंदर, बेटा जल्दी से बताओ मेरी बैलेंस शीट में कैश कितना आएगा और डेटर कितने के आएंगे? सीज करंट अकाउंट, बेटा डेटर कितने के आएंगे? 5000। ये रही मेरी बैलेंस शीट। कंबाइन एंट्री कर सकते हैं आप, डोंट वरी। आपके स्कूल में या कंबाइन एंट्री सिखाई जाती है, मैं अलग अलग करके दिखाऊंगा, क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए। बेटा फटाफट बताओ क्या सारे केसेस समझ आ गए हैं? बोलो जल्दी से बताइए, फटाफट स्पीड से। तो गुडविल का टॉपिक हमारा हो चुका है खत्म। हमें क्या करना है, बस अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और मैं एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहता हूं। बेटा आपकी बुक में एक छोटी सी बात और लिखी है, उसके साथ ये हमारा टॉपिक हो जाएगा खत्म। केस नंबर 1 में जब भी वो अपने साथ पैसा लाता है, पैसा लाया कैश टू प्रीमियम और फिर प्रीमियम पार्टनर्स ने बांट लिया। बेटा कई बार आपकी बुक में लिखा होता है पार्टनर ने इसी पैसे को विड्रॉ कर लिया, विड्रॉल। अगर ऐसा लिखा है, पार्टनर्स के पास जो पैसा था, पार्टनर्स ने वो पैसा विड्रॉ कर लिया, तभी आप एक एंट्री करोगे। विड्रॉ का मतलब होता है ड्रॉइंग्स, वो पैसा अपने घर ले गए। तो एक एंट्री और होगी, कितना पैसा लाए थे वो? 20,000 और पार्टनर्स घर ले गए। एंट्री रिवर्स कर दो बेटा, ये जो एंट्री करी है इसकी रिवर्स कर दो, बस उल्टा एंट्री कर दो, खत्म। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना कितना पैसा था? 12,000 ए ले गया घर, 8,000 बी ले गया, और घर लेके क्या गए? बेटा घर ले गए कैश, कैश ले गए 20,000। अगर वो कैश घर ले गए तो बताओ क्या बैलेंस शीट में, बेटा बैलेंस शीट में क्या कोई कैश आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो पार्टनर घर ले गए। विड्रॉल वाली एंट्री तब करेंगे व्हेन क्वेश्चन रिक्वायर्ड। एंट्री रिवर्स करनी है, ए और बी डेबिट, नीचे लिखेंगे कैश क्योंकि वो कैश घर ले गया। बेटा इसके साथ साथ हमारे गुडविल की सारा ट्रीटमेंट खत्म हो गया। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद बस फिर हम फुल फ्लेज क्वेश्चन पे आ जाएंगे, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बेटा विड्रॉल और ड्राइंग में कोई डिफरेंस नहीं होता। इशिका, विड्रॉल का मतलब ही होता है ड्राइंग्स। आप बिजनेस से कुछ लेके जा रहे हो तो उसका मतलब होता है। फंडामेंटल चैप्टर में कुछ डिफरेंस बताया जाता है, तो कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको उसको बताऊंगा। वो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती हैं और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, डोंट वरी। अभी ड्राइंग्स का मतलब सिंपल ड्राइंग्स है। बेटा जल्दी बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? फटाफट बताइए मुझे, जल्दी जल्दी दोस्तों।